हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले मैंने सर्कल मैंने कवर करा दिया आपको, और पॉलीगॉन कवर करा दिया। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप आज की वीडियो में लाइन्स एंड एंगल कवर करवाऊंगा, उसके बाद हम ट्रायंगल कवर करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि 2D सर, 2D के लिए अलग, 3D के लिए। देखिए 2D ऑलमोस्ट इसी में कवर हो जाती है, क्योंकि देखिए 2D और 3D, जैसे मैं वन डायमेंशन की बात करूँ तो वन डायमेंशन क्या होता है? जैसे आपका लाइन हो गया, वन डायमेंशन है। ठीक है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बस। अगर मैं 2D की बात करूँ, टू डायमेंशन की, तो देखिए इसमें क्या आ जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाता है और वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एरिया निकालना हो, प्लेन हो गया है ना। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ निकालो। ये मान लो ब्रीथ है, ये लेंथ एल। एरिया निकालना, ये सब पेरीमीटर निकालना, ये सब क्या आ गया हमारा पेरीमीटर। तो इसमें आ जाएगा वन डायमेंशन में। टू डी में क्या हो जाएगा आपका एरिया निकालना। ठीक है, और थर्ड 3D की बात करूँ, मैं 3D की बात करूँ तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे एग्जांपल ले लो, क्यूब हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, आपका स्फीयर हो गया। ये सारे क्या हैं आपके? प्रिज्म, पिरामिड, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से कवर करवाऊंगा डिटेल में। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है किसमें? 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल। देखिए लाइन्स एंड एंगल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट क्या होता है? एक बिंदु। ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन है, किसकी कोई मतलब डायमेंशनल है? डायमेंशन जीरो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है। तो आप ये कैसा है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? जीरो डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन क्या होता है? लाइन है, कोई इसकी लेंथ नहीं है, मतलब कोई इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, नो एंडिंग है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, लाइन है। ठीक है? आप यहाँ लिख लेना नो एंड, कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब मैं रे की बात करूँ तो रे क्या होता है? एक यूनि डायरेक्शन होता है। चाहे आप राइट साइड चले आओ एक ही डायरेक्शन में, चाहे लेफ्ट साइड चले आओ। ठीक है, तो आप ऊपर चले आओ ऐसे, ऐसे। ठीक है, यूनि डायरेक्शन। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, रे को यूनि डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं बात करूँ लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, और लाइन, पहले लाइन सेगमेंट क्या हुआ। देखिए ये लेंथ लाइन है जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है। जैसे ए बी, ये पॉइंट है, इससे आगे नहीं। तो क्या ए बी, हम क्या बोलेंगे, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ। समझ में आया? तो देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट पे ये है कि लाइन जो होती है उसका कोई एंडिंग नहीं होता। ठीक है, आप रियल नंबर पूरा समझ लो कि नो एंडिंग। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट, फिक्स लेंथ होती है। जैसे ए बी क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आ जाइए अब एंगल समझते हैं। एंगल क्या होता है? एक लाइन खींची, लाइन से क्या एंगल बन जाएगा? नहीं होगा। एक एडजेसेंट लाइन है जो कि इंक्लाइन है उसी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जो ये एंगल बनाते हैं आपस में, ये क्या होता है? थीटा डिग्री। मान लो थीटा ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल है। ठीक, दो लाइन को इंक्लाइन, जो भी आप कैसे भी ले लो, जैसे दो लाइन का इंक्लाइनेशन ऐसा ले लिया तो इनके बीच में एंगल बनेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल। इस तरीके से फॉर्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप्स जानते हैं एंगल के। तो पहले देखिए एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब जो थीटा होगा, ये लेस देन क्या होगा आपका? मैं यहाँ लिखता हूँ, जो थीटा होगा आपका लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मैंने यहाँ गलत बना दिया है, तो मैं पहले सही कर लूँ। ठीक है, तो मैं बनाना चाहिए था। चलिए, हम्म, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा आपका? ये लेंथ, समझ में आया?
तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, देखिए एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, ये अपना यहाँ पे 90 आता है, ठीक है। तो ये थीटा जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख देता हूँ, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब आ जाइए राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल में यहाँ क्या बनता है, ये जो दोनों लाइन है आपस में एंगल जो बनाएंगे वो क्या कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा इजकल टू आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए रिफ्लेक्स एंगल जानिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपका ये वाला होता है। मान लो आपको ये दिया है, ये वाला एक्यूट, ये जो दिया है 60 डिग्री दिया, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, आपको पहला होना चाहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 का होता है। मान लो ये सर्कल है, आप ये पूरा घूम गए, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, जैसे ये 0 सर पूरा, ये तो ये कितना है, 360 होता है ना, समझ में आया? तो आपका ये पूरा क्या होता है, 360 होता है, ये 60 है, तो आपका ये कितना बचा, आपका 300 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका ये वाला, समझ में आया? चलिए अब आ जाइए लीनियर पेयर की बात करें। एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन भी। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखिए देखिए यहाँ मान लो कि एक लाइन जी है, एक लाइन जी है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो देखिए यहाँ से यहाँ आप ये समझ लो कि ये आपस में जो लाइन है, एक लाइन है मान लो ये है, एक लाइन जी है, ठीक है। यहाँ 180 स्ट्रेट एकदम लीनियर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपस में क्या था, 180 डिग्री बनाती है, ठीक है। लीनियर पेयर याद रखना आपका क्या होता है, 180 डिग्री। अब उसी तरीके से मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट एंगल की। कॉम्प्लीमेंट एंगल है सिर्फ दो एंगल, जैसे मान लो कि थीटा 1 और थीटा 2, उनका सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। मान लो कि थीटा 1 थीटा 2 कैसे लूँगा, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ये मान लो ये थीटा 1 है और ये मान लो कितना है, थीटा 2 है। ये दोनों मिला के इनका सम क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो थीटा 1 और थीटा 2 हैं आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ कि थीटा 1 लिया मैंने 30 डिग्री और थीटा 2 लिया मैंने क्या, 60 डिग्री, तो इन दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, है ना। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 कैसे हो जाएंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? चलिए आप आ जाइए सप्लीमेंट्री एंगल पे जानिए। ये मान लो ये पूरा जॉइंट है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है, इंक्लाइन। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये मान लो ये एंगल थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है, ठीक है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का अगर सम 180 डिग्री आता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, थीटा 1 थीटा 2 कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ में आया? अब मान लो थीटा 1 ये मान लो अपन कितना है, 120 है, और ये थीटा 2 मैंने ले लिया 60, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा इन दोनों को सम करने पे कितना, 180 आएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 हमारा कैसा हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? चलिए तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए हम अब जान लेते हैं क्या पैरेलल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सारी ए बी, ए सी डी, ई एफ, ठीक है, ये सारी क्या है, पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल टू, आप सी डी बोलोगे, सी डी पैरेलल टू, ठीक है। उसी तरह से सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, और ए बी भी किसके पैरेलल है, ई एफ के। सारे आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अब ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं कर रही है ना, नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वाली लाइन को, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कर रही है ना ट्रांसफर, इसलिए हमको इसको क्या बोले हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जी भी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करिए डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट पे देखिए ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उसी तरह यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। आप जानते हैं एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, अगर मान लो ट्रांसवर्सल लाइन ये है,
इंटरसेक्ट करिए दो लाइन को इस पॉइंट पे, मान लो ये है और ये है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसको दे दो, नहीं इसको हटा के मैं ए बी और ए डी। तो ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है, और ये मान लो पी क्यू हमारी क्या है, पी क्यू हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक है, समझिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल और एंगल, ये हमारे क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो हम याद रखिए करस्पॉन्डिंग आर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब ये पैरेलल है तभी हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज क्या, इक्वल, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक यहाँ से बना लो इस साइड, ठीक है। और क्या बना सकते हो आप, और मैं बताता हूँ, ये देखिए आप ये वाला लो और ये वाला लो, तो मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ। ये मान लो आपका 1 है, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ठीक है। ये आपका एंगल 4 हो जाएगा, जो भी आएगा एंगल 4, एंगल 5 दे देता हूँ, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखिए करस्पॉन्डिंग कितने एंगल बनेंगे। पहला देखिए ये वाला एंगल 1 और एंगल 5, मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5। उसी तरह से देखिए इधर आइए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये चीज़ समझ में आई। फिर उसे तीसरा बात करूँ, अब देखिए एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, 4 आ जाइए। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल, तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, जो कि हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड, अगर मैं एक और लाइन फाइंड कर दूं तो आप बताइएगा। तो मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींचती, ठीक है। आप इसका बताइए ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल बताइए किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू बताने हैं किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए मूव करते हैं दूसरे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल जानते हैं, अल्टरनेट क्या होता है, देखिए अल्टरनेट, देखिए ये एक आपका एंगल है, मैं येलो पेन लेता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, और ये चीज़ याद रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सारे आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ में आया। नंबरिंग डाल दो, और देख लो पहले। अब देखिए ये एक्सटीरियर की बात करें, इंटीरियर मतलब समझ रहे हो, इस लाइन के, ये दोनों लाइन के एंगल अंदर, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल इंटीरियर है, ये वाला भी, और जो ये बना रहे हैं ये क्या, अल्टरनेट जो है इंटीरियर फॉर्म हो रहा है, तो ठीक है। अब एक्सटीरियर की बात करूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, कैसे होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और सेम इसी तरह ये वाला और ये वाला, देखिए क्रॉसिंग हो रही है ना इधर से इधर, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर, क्योंकि लाइन के जस्ट लाइन के इधर बन रहा है और लाइन के इधर बन रहा है, ठीक है। तो मैं नंबरिंग डाल दूं, अगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल ये 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8,
ठीक है, तो चलिए बताइए इंटीरियर एंगल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, देखिए बताइए कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल ये वाला, ये वाला और ये वाला एंगल 7। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना, जैसे मैंने लाइन खींची, जैसे ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह ये वाला, ये में ये वाला, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। अब देखिए एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, एंगल ऑफ सेम साइड मतलब कि ये देखिए, ये अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम साइड पे है। अब याद रखिए एंगल ऑफ, ये याद रखिए एंगल ऑफ ऑन सेम साइड देखो, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड आर इज कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह आप ये देखो इंटीरियर में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ना क्या होगा, जैसे ये थीटा 1 ले लूँ, अभी मैं इसको नहीं लिख पाऊँ, बाद में लिखूंगा। उसी तरह एक्सटीरियर की बात करूँ, लाइन के उस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये कैसे होंगे, क्या बोलते हैं, सेम साइड। ठीक है, उसी तरह ये वाला और ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको दे देता हूँ एंगल, मान लो ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। चलिए बताइए इंटीरियर वाला सेम साइड वाला इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्या होता है इनका सम, क्या होता है, 180 होता है। जैसे मैं एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, ठीक है, इनका सम क्या हुआ, 180। सेम साइड उनका सम क्या होता है। उसी तरह आप ये वाला इंटीरियर एंगल में देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आ जाइए एक्सटीरियर वाले में, कौन कौन सा, एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 7 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 8 कितना होगा, सम इनका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल ऑन सेम साइड। ठीक है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आ जाइए किस पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, देखिए ये जो लाइन है इसको क्रॉस करते हैं, ये वाला एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। लिख लेना आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, देखिए कौन कौन से, पहले मैं एंगल, ये वाला एंगल किसके, ये वाला एंगल के इक्वल, उसी तरह ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, अभी ऐसे। ठीक है, मैं एंगल के नाम डाल देता हूँ और हम लिख लेंगे कौन कौन से एंगल अल्टर वर्टिकली अपोजिट है, 3 4, एंगल 5 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो बताइए एंगल 1 टू एंगल 4, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल 3 एंगल 2 के, और एंगल 5 किसका, एंगल 8 के, और एंगल 6 का एंगल 7 के। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्टिकली अपोजिट जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आ जाइए लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल जानिए क्या होता है। ये देखिए ये एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आप ये देख लिए यहाँ भी वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लीनियर पेयर। ठीक है, 180 डिग्री बना रहा है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। बताइए लीनियर पेयर पे कौन कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बन रहा है, लीनियर पेयर क्या बनता है,
स्ट्रेट लाइन या क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। और उसी तरह से बात करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे ना, ये वाला पूरा। ठीक है, उसी तरह से 2 पे आ जाओ, एंगल 2 और एंगल 4। ठीक है, 180 डिग्री। 5 पे आ जाओ, एंगल 5 और एंगल 6 कितना 180 डिग्री। एंगल 5 और एंगल 7 कितना 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से फिर एंगल 6 और एंगल 8, ये भी क्या है लीनियर पेयर है। और एंगल 7 और एंगल 8, ये भी क्या है लीनियर पेयर। क्या इनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये था हमारे इंपॉर्टेंस एंगल जो भी फॉर्म होते हैं जब भी हम पैरेलल लाइन और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपको जानना चाहिए। ये लाइन क्या है, ए और ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल पैरेलल है। ठीक है, ए बी और सी डी में आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए मैं, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मान लो ये अल्फा है। ठीक है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है जो अल्फा, इसको मैं देता हूँ बीटा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है वो मान लेता हूँ गामा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आर एच एस इजकल टू एल एच एस, ये हमारा क्या है आर एच एस, इस साइड देखना। ठीक है, और इस साइड जो एंगल एल एच एस, ठीक है, इस साइड जो एंगल बच रहा है, तो उन दोनों को सम करके, मतलब एल एच एस के मतलब आर एच एस में जितने भी एंगल हैं फॉर्म हो रहे हैं उनको सम करो, और आर एच एस में जितने एल एच एस में जितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनको सम करो, दोनों को, दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे अल्फा प्लस गामा, इधर साइड कितने हैं, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आर एच एस साइड, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इधर के कौन से एंगल कितने से एंगल, एक ही एंगल हमारा बीटा, तो अल्फा प्लस गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, कि आर एच एस इजकल टू एल एच एस क्यों होता है, आर एच एस इजकल टू एल एच एस। देखिए अगर मैं ये लगाना है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलल, जो कि मान लो सी डी ई एफ है, ये बताइए, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये गामा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस गामा मिला के क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा, जो कि हमने किसको नाम क्या दिया था, पूरा बीटा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अल्फा प्लस गामा इसका टू क्या जाता है, बीटा जाता है। ठीक है, इसको हम पूरा बीटा ही मान रहे थे ना, इसको पूरा एंगल कितना था, बीटा था, इसलिए हमारा क्या हो जाता है राइट हैंड साइड इजकल टू जितने भी एंगल फॉर्म होंगे और इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो उनको सम करके इक्वल इक्वल होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और मुझे ए बी और ए सी डी है, या मान लेता हूँ थीटा 1 ए थीटा 2 है, ये हमारा थीटा 3 है। इधर जो एंगल फॉर्म हो रहा है मान लो ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल उनका सम और राइट हैंड साइड में जितने भी एंगल उनका सम, दोनों को इक्वल, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं उनका सम। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, यही है ना बस। और इधर साइड आ जाऊँ तो थीटा प्लस थीटा 2 प्लस थीटा। आप चाहे तो इसको वो कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, पर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ना, जब सॉल्व करोगे, यही चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये यानी जो इम्पोर्टेंट है, मान लो कि ये ए बी सी डी और ई एफ है, याद रखना ये सारी पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, और सी डी पैरेलल टू, मतलब आपस में सारे पैरेलल हैं ई एफ। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन है पी क्यू और आर एस, ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ पॉइंट नोट करनी है। मान लो कि मैं जे साइड रेशियो इसको एम दे दूँ, इसको एन दे दूँ। ठीक है,
और इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ पूरी, ये वाली लेंथ जो है ये है हमारी, और ये वाली लेंथ मान लो कितनी है, बी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट इसको दे देता हूँ कुछ पॉइंट, क्या पॉइंट दे, ए बी सी डी ई एफ, ये दे देता हूँ, लिखना पड़ेगा मेरे को, ये हो जाएगा। अब मान लो ये हमारा क्या है, ये जी है, ये जी, ये एच है, ये जी एच आई। ठीक है, अब देखिए जो इसका रेशियो होगा इनका का, वह उसी रेशियो में ये भी, इनका भी क्या होगा, सेम रेशियो होगा। ठीक है, इक्वल होगा। जैसे जी एच अपॉन में एच आई इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ मान लो आप कुछ भी है, जी एच आई, ये जे है, ये मान लो के है, पॉइंट ये एल। ठीक है, तो जे के अपॉन में के एल का रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को अब जी वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब मान लीजिए कि मेरे को इसकी मिडिल वाली ये निकालनी है, मिडिल वाली निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। किस रेशियो में डिवाइड होंगे ये, एम रेशियो एन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर मुझे ये निकालना है, एच के की लेंथ निकालनी है, ये एच एच है और ये आपका के है, लेंथ निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक बार एन को, इसको इसके साथ इंटू करो, इस वाली साइड के साथ, और एन को इस साइड इंटू करो, दोनों को सम कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, एन को इंटू कर दो ए से, और एम को इंटू कर दो किससे, पी से, अपॉन में एम प्लस एन कर दो, तो हमको ये मिड पॉइंट जो ये मिडल में है इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो मैं, तो ये चीज़ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला रेशियो, इसका रेशियो इस वाली साइड, और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इस रेशियो में ये भी डिवाइड होंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया आपको, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये क्या होता है कि ये अल्फ़ा बीटा गामा, तो मान लो अल्फ़ा है, ये मान लो बीटा है, तो ये आपका मान लो एंगल कितना है, गामा है। तो इन तीनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ये मान लो क्या है हमारा, थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ में आया ये चीज़, क्या बोला मैंने, ये वाला जो एंगल होगा आपका क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कैसे होगा तो हम देख लेते हैं। इसको पहले मैं हटा दूँ, तो मैं एक जगह लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। इसको मैं पहले पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो जी एच है उसका रेशियो अपॉन में, जो जिस रेशियो में डिवाइड होंगे उसी रेशियो में जे के अपॉन में के एल भी डिवाइड होंगे। तो ये किस रेशियो में डिवाइड है, एम रेशियो एन में। ठीक है, और मैंने क्या बताया, जो आपको एच के निकालना है तो क्या करो, आपको बी के साथ इंटू करो, एन को ए के साथ। ठीक है, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन में एम प्लस एन। ठीक है, अब आ जाइए इसमें कैसे प्रूव करना है इसको, थीटा इक्वल टू कैसे, अल्फा प्लस बीटा का, हम आप इसको एक्सटेंड कर लो ये वाली लाइन को। ठीक है, अब आपको ये पता है एक्सटीरियर एंगल से, अगर दो ये ट्रायंगल है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो जो जी वाला एंगल निकल के आएगा वो क्या होगा, वो ये वाला एंगल जो निकल के आएगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का और इसका सम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जो अपोजिट है उसके एंगल का सम होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अभी वाला ट्रायंगल देखिए, वाला ट्रायंगल देखोगे तो ये, तो मैं इसकी बात करूँ ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका और इसका सब मिला के ये वाला एंगल होगा। तो थीटा इक्वल टू ये वाला एंगल कितना आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला एंगल कितना दिया है, गामा दिया है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, समझ में, चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी जो भी हमने पढ़ा है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब चलिए बताइए, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ। ठीक है, और पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस दिया है। आपको ये 100 दिया है, 100 डिग्री दिया है, तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको यूज़ करना है सारे एंगल जो भी फॉर्म होते हैं। देखिए क्या कैसे मैं फाइंड करूँगा, ये 100 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा, 100। समझ में आ रहा है, करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या करस्पॉन्डिंग है, और जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। ये
अब जो वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये वाली लाइन और इधर साइड याद होना चाहिए ना, अगर ये मैंने लाइन खींची है तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं इसकी बात को यहाँ पे से यहाँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इस तरीके से, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये पता है कि आपको दो लाइन है, ये ऐसे, ये 100 है, ये एक्स है, और ये क्या है, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यह आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपका 80 डिग्री, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है और ए बी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है, आपस में पैरेलल है ये लाइन। और आपको क्या दिया है जी एच, ठीक है, पैरेलल टू के एल, जी एच पैरेलल टू के एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए ये देखिए ये आपका जी और आपका ये एच है और ये आपका के और आपका ये एल है, ये क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है। जी वाली लाइन और जी वाली लाइन क्या है, जी वाली लाइन, जी वाली लाइन और जी वाली लाइन आपकी क्या है पैरेलल है। अब आपको ये 70 डिग्री दिया, आपको क्या फाइंड करना है, ये पूरा एंगल कैसे फाइंड करो बताइए। हाँ कैसे फाइंड करो, नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इमेजिनरी लाइन, मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ इधर ऐसे, ठीक है। आप स्ट्रेट खींचना है इसको थोड़ा, ठीक है, ये खींचा। अभी देखिए ये इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया इस वाले लाइन को, तो ये 70 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कितना हो जाएगा पूरा 70 एंगल, 70 हो जाएगा। और कुछ मिसिंग किया क्या मैंने, 70 ये था, इसे आपको याद रखनी है, ये वाला एंगल याद रखना आपको, ये दिया है एज इस क्वेश्चन सेट कंप्लीट है, आपको ये एंगल दिया है 25 डिग्री, ठीक है, यहाँ 25 डिग्री लिख लेना, ठीक है। तो ये पूरा कितना होगा 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 25, अच्छा ये बताइए ये वाली लाइन है, ये अरे सॉरी ये 25 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला बात कर, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए ये 25 डिग्री हो गया, अब ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, में क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसको मैं और बढ़ा लूँ थोड़ा सा, मैं पूरा बढ़ा, तो ये लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 होता है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किया 70 प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर से। अब जो वाला एंगल देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में पैरेलल है ना, ये मैंने बताया ना जी एच पैरेलल है, तो ये वाली इसको मैंने एक्सटेंड किया है ना, मान लो जी एच आई जे के आई तक, ठीक है। तो ये जी आई भी क्या हो गया पैरेलल टू किसके हो गए के एल को, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये दो लाइन पैरेलल थी, मैंने बस इसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक लाइन है के एल, इसको हटाओ, आप ये समझो कि जी एच ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थी, मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पे क्या होगा तब भी तो पैरेलल रहेगी ना, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आप करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू नहीं ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 110 प्लस ये पूरा मिला के, और ये कितना दिया 25 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे से लिखो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 प्लस 25 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने, हमको ये लाइन दी थी जी एच जो कि पैरेलल टू है के एल के, तो हमने जी एच लाइन को एक्सटेंड किया तब भी वो पैरेलल हुई के एल के, ठीक है। अभी एंगल 70 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल भी पूरा ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली 70 है करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 70 हो जाएगा। अब ये 25 था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 70 हो गया तो लीनियर पे से 110 हो जाएगा, 110 है, फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी एक्स ये वाला एंगल एक्स नहीं ये वाला एंगल, ठीक है 110 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा ये पूरा मिला के, ठीक है 110 प्लस 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा
135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 60 दी है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये पैरेलल है आपस में, आपको बताना है क्या, एक्स की वैल्यू बताना। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए ई एफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल पता है ना आपको, ये है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बॉन्डिंग और आर क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने बताया अभी, कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इसी टाइप का है ना, ठीक है, ये एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों का सम होता है। तो ये आपको कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है, ये आपका एक्स है, और ये आपको कितना है आगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसकल टू क्या होगा, एक्स प्लस 20 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए आप कहीं लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, अगर कोई ट्रायंगल है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, तो एक्सटेंड करता हूँ, तो ये क्या होता बनता है आपका एक्सटीरियर एंगल, क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होता है, मान लो ये थीटा है, मान लो ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो अपोजिट साइड है उसके जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए इस पे, अब ये 100 है, अब मैं इसी लाइन को देखो, इसी लाइन को क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड किया। ठीक है, अब ये बताओ, अब ये लाइन सी डी ये पैरेलल, अब मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा, मान लो सी डी ई एफ जी एच, मान लो ये एच तक एक्सटेंड किया, तब भी जो ए बी पैरेलल होगा किसका, सी एच का। ठीक है, एक्सटेंड करने पे भी, तो ये देखिए ये कितना है, 100 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, 100 डिग्री का, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो देखिए ये एंगल आ गया, अब समझिएगा, ये एंगल कितना दिया है, 100 डिग्री, और ये एंगल कितना दिया है आपका 25 डिग्री। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, जो कि एक्स की वैल्यू, तो मैंने बताया इससे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस पे करिए, एक क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया, ए बी पैरेलल टू सी टी दिया है, अभी मैंने बताया क्या करो, एल एच एस जितने भी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एंगल हैं उनका सम करो, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जितने भी का सम करो और पुट कर दो। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे को ऐसे करना है, अगर मान लो ये 110 है, तो ये कितना होगा आपका, बताइए, ये 110 है, तो ये कितना होगा आपका, लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस 60 डिग्री। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 70 डिग्री है, ये है, और 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल जो भी है उनका सम कर लो और दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक्स प्लस 60, तो ये कितना होगा आपका 100, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 40 आएगा, तो 40 प्लस 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 100 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, जो भी हो, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है। चलिए फाइंड करिए, हमको क्या फाइंड करना है, क्या दिया, ए सी बी इजकल टू बी ए सी। ए सी बी क्या है, ए सी बी क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, मान लो इसको थीटा 1 मान लिया, और बी ए सी क्या है, ये वाला है, जो कि थीटा 2 मान लिया, जो कि इजकल टू दिया 80 डिग्री। मैंने बताया आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ये अगर थीटा है, ये अल्फा और बीटा है, तो थीटा इजकल टू क्या होता है, सम ऑफ जो भी अपोजिट है साइड है उसका एंगल का सम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये एंगल दिया है उसने, ऑलरेडी दिया है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इजकल टू क्या दिया रखा है हमको, 80 दे रखा है। इसका मतलब ये जो है ये कितना 80 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इनका सम क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, उसने क्या बोला है, बी डी ई दिया है, बी डी ई मतलब ये दिया है आपको कितना 35 डिग्री, और आपको क्या दिया है
बी सी ई दिया आपको 45 डिग्री। अब मैंने आपको अभी बताया एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, ये मान लो ये एंगल थीटा है, ये अल्फा बीटा और ये गामा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम होगा एंगल का वो थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको 45 दिया, 80 दिया, 35 आप सम कर लो कितना हो जाएगा, लिख लो अब 35 डिग्री और 80 डिग्री इसकल टू एंगल, ये वाला एंगल जो भी हो आपको सी ई डी निकालना है वो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 4 के साथ ये 80 80, ठीक है। तो ये कितना है, 160 डिग्री हो जाएगा आपका सी ई डी, 160 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लाइन्स एंड एंगल। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल कवर करेंगे, उसी तरह के फिर 3D और 2D भी करेंगे, ठीक है। 2D में जाता नहीं है, अब बस एरिया एरिया निकालना रहेगा तब वो करेंगे। और 3D में हम क्या प्रिज्म पिरामिड को इंपॉर्टेंस देंगे, और बाकी जो भी क्यूब क्यूबाइडर स्पेयर इनका सबका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब निकालेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए, और आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कहीं भी, जिस सीट किसी भी जिसको भी आप फॉलो करते हो उसकी सीट उठाइए और सीट को सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।